नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा शरद सक्सेना का। शरद सक्सेना, जिन्हें बेशक आप नाम से ना जाने लेकिन चेहरे से पहचानते हैं, उनकी एक्टिंग से पहचानते हैं। अनेकों फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार शरद सक्सेना ने निभाए। और किस्सा शुरू होता है फोन की एक घंटी से। ट्रिंग 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 ट्रिंग। शरद सक्सेना फोन उठाते हैं और उधर से आवाज आती है, मैं प्राण बोल रहा हूं। और वो छुट्टी का दिन था। शरद जी के घर पर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी, फुल माहौल बना हुआ था। शरद सक्सेना जी हल्के से सुरूर में भी थे और उन्होंने कहा, कौन प्राण? उधर से आवाज आई, अरे भाई, एक्टर प्राण। शरद जी का नशा फौरन हल्का हो गया। वो एक कुर्सी पर बैठे थे जब उन्होंने फोन उठाया, लेकिन यह पता चलते ही कि प्राण साहब का फोन है, शरद सक्सेना फौरन कुर्सी से उठ खड़े हुए। प्राण साहब आगे बोलते हैं, गुंडा राज में तुमने जो काम किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। प्राण साहब फोन रखने ही वाले थे कि शरद सक्सेना ने उनसे कहा, सर मैं एक दफा आपसे मिलना चाहता हूं। जवाब में प्राण साहब ने कहा, कभी भी आ जाओ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। और अगले दिन शरद सक्सेना प्राण साहब के घर गए और उनसे मुलाकात की, तमाम जरूरी बातें की, प्राण साहब से एक्टिंग की टिप्स ली और फिर उनका आशीर्वाद भी लिया पैर छूकर। शरद सक्सेना, जिनका जन्मदिन 17 अगस्त को आता है और साल है 1950, मध्य प्रदेश के सतना में शरद सक्सेना का जन्म हुआ। यानी कि शरद सक्सेना इस लिहाज से 75 साल के अब हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी शरद सक्सेना खुद को इतना फिट रखते हैं कि आज के कई नौजवान उन्हें देखकर शर्मा जाएं। शरीर को तंदुरुस्त रखने की ये प्रेरणा शरद सक्सेना को अपने पिता से मिली थी। उनके पिता एक्सरसाइज वगैरह खूब किया करते थे और वो अपने इलाके के नामी पहलवान भी थे। शरद सक्सेना के बारे में कई रोचक कहानियां हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए शरद सक्सेना जी के पिता सतना से भोपाल शिफ्ट हो गए थे। 10वीं तक शरद जी भोपाल में पढ़े। स्कूली दिनों में वो एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे थे और पिता की तरह ही उनकी कदकाठी अच्छी थी, कसरत भी खूब करते थे। इसलिए जब खुद को शीशे में निहारते थे तो इन्हें लगता था कि वो बहुत गुड लुकिंग मैन है और इन्हें तो फिल्म में काम करना ही चाहिए। स्कूल के दिन चल ही रहे थे और स्कूली दिनों से ही शरद जी को एफटीआईआई की जानकारी मिली और इसलिए ये भी जल्द से जल्द एफटीआईआई पुणे ज्वाइन करना चाहते थे। ये बात शरद सक्सेना ने अपने पिता को बताई और उन्होंने कहा कि पहले इंजीनियर बन जाओ, फिर जो मर्जी आए वो कर लेना। अब पिता के आदेश का पालन करते हुए इन्होंने 12वीं पास की और फिर जबलपुर के कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद शरद जी ने अपने पिता से पूछा कि क्या वो एक्टर बनने का जो उनका ख्वाब है उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब तो उन्होंने पढ़ाई भी पूरी कर ली। आप चाहते थे कि इंजीनियरिंग में कर लूं, मैंने वो भी कर लिया। क्योंकि पिता ने वादा किया था कि इस दफा उन्होंने शरद जी को परमिशन दे दी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि तुम इंजीनियरिंग कर लो और उसके बाद जो मन में आए करना। तो अब शरद सक्सेना ने चूंकि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी तो अब बारी उनकी थी। शरद सक्सेना मुंबई आ गए और उन्हें लगा कि अब तो जल्द ही वो हीरो बन जाएंगे। काम पाने के लिए उन्होंने तमाम डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कास्टिंग एजेंट्स से दोस्ती बनाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बंबई आए तो जब कई महीने बीत गए तो एक दिन शरद जी को एक चिट्ठी मिली और वो चिट्ठी इनके पिता ने भेजी थी। उस चिट्ठी में पिताजी ने लिखा था कि समय बर्बाद करना बंद करो और कोई नौकरी तलाश करो, फिल्मों में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए शरद जी ने भी नौकरी तलाशनी शुरू कर दी और जल्दी उन्हें एक नौकरी मिल भी गई। क्योंकि एक्टर बनने का जुनून खत्म नहीं हुआ था तो शरद सक्सेना किसी ना किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के टच में रहना चाहते थे। उन्होंने एक कैमरा खरीदा और अब वो फोटोग्राफी सीखना चाहते थे। दिन में नौकरी करते और रात को फोटोग्राफी सीखते। एक ही महीने में शरद सक्सेना को यह एहसास हो गया कि नौकरी करेंगे तो वो कभी कोई दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी
और पूरी तरह से फोटोग्राफी पर फोकस करना शुरू कर दिया। फोटोग्राफी सीखने में उनकी मदद चंदन घोष नाम के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कर रहे थे, जो शरद सक्सेना के स्कूल के दिनों के दोस्त भी थे। शरद जी ने उनके असिस्टेंट बनकर काम वो कर रहे थे और उनके साथ रहकर शरद सक्सेना को फोटोग्राफी की कई बारीकियां सीखने को मिली। और एक दिन चंदन घोष धर्मेंद्र जी के भाई वीरेंद्र का फोटोशूट कर रहे थे और उस फोटोशूट के वक्त शरद सक्सेना भी वहां मौजूद थे। शरद सक्सेना रिफ्लेक्टर पकड़कर खड़े थे। फोटोशूट खत्म हुआ तो वीरेंद्र ने कहा, आओ लड़कों, तुम दोनों को खाना खिलाते हैं। संघर्ष का दौर था। उस दौर में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का ऑफर भला कौन छोड़ सकता था। सो शरद सक्सेना और उनके दोस्त वीरेंद्र जी के साथ खाना खाने के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए। वीरेंद्र जी यानी धर्मेंद्र के भाई। खाने के दौरान वीरेंद्र जी ने शरद सक्सेना से पूछा, क्या तुम भी एक्टर बनना चाहते हो? शरद सक्सेना ने हामी भरी तो वीरेंद्र जी ने उनसे कुछ तस्वीरें देने को कहा। उस वक्त शरद सक्सेना के पास अपनी तस्वीरें नहीं थी, लेकिन जिस जगह वो रेस्टोरेंट था उससे वो जगह बहुत अधिक दूर नहीं थी उन दिनों जहां शरद जी रहा करते थे। वो फौरन अगले ठिकाने की तरफ दौड़े और कुछ ही देर में अपनी कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें लेकर वापस आए और उन्हें वीरेंद्र जी को दे दी। वीरेंद्र जी ने शरद सक्सेना की तस्वीरें अपने पास रख ली और अगले ही दिन वीरेंद्र जी ने एक प्रोड्यूसर को शरद सक्सेना की ये तस्वीरें दिखाई और उस प्रोड्यूसर को शरद सक्सेना की पर्सनैलिटी अपनी अपकमिंग फिल्म के एक छोटे से कैरेक्टर के लिए परफेक्ट लगी। उसने शरद सक्सेना को अपनी उस फिल्म में काम करने का ऑफर भिजवाया, जिसे शरद सक्सेना ने फौरन स्वीकार कर लिया। वो फिल्म थी 1974 में रिलीज हुई बेनाम, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो और मौसमी चटर्जी हीरोइन थी। करियर की शुरुआत में शरद सक्सेना ने छोटे छोटे एक्शन रोल्स निभाए। कहां तो वो हीरो बनने आए थे और कहां सिर्फ विलन के हेंचमैन बनकर रह गए। एक्शन फिल्मों में काम करने के दौरान कई दफा शरद सक्सेना चोटिल भी हुए और उनमें से कुछ चोटें तो बहुत गंभीर भी थी। उस दौर में एक्शन सीन्स करने वाले कलाकारों को मरहम पट्टी अपने पास रखनी पड़ती थी। शरद सक्सेना के पास भी वो सब सामान हुआ करता था जो तब एक्शन रोल्स करने वाले छोटे कलाकारों पर के पास होता था। और उन्हीं दिनों शरद सक्सेना की जान पहचान सलीम खान से हो गई। मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान, सलमान खान के पिता। और एक दिन शरद जी सलीम खान के घर पहुंचे तो देखा कि वहां जावेद अख्तर भी मौजूद है। उस वक्त सलीम जावेद काला पत्थर की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। उस दिन बातों ही बातों में सलीम खान ने जावेद अख्तर से कहा कि क्यों ना शरद को धन्ना के रोल में कास्ट किया जाए। जावेद अख्तर को भी सलीम खान का विचार सही लगा और उसके बाद सलीम खान ने शरद सक्सेना से कहा कि तुम अभी यश चोपड़ा के ऑफिस जाओ और उनसे कहो कि मुझे सलीम जावेद ने धन्ना के रोल के लिए भेजा है। शरद जी ने उसी दिन यश चोपड़ा के ऑफिस में जाकर उनसे मिले और उन्होंने सलीम जावेद का रेफरेंस दिया, पूरी बात कहानी सुनाई, बात बताई। यश चोपड़ा को भी शरद जी की पर्सनैलिटी धन्ना के किरदार के हिसाब से बिल्कुल फिट लगी, तो उन्होंने फौरन शरद सक्सेना को उस रोल के लिए फाइनल कर लिया और इस तरह शरद सक्सेना काला पत्थर फिल्म का हिस्सा बने। और बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में वो कहते भी हैं कि करियर के शुरुआती दौर में सलीम जावेद ने उनकी बहुत मदद की और कई फिल्मों में उन्हें काम दिलाया। फिल्म खुदा गवाह में शरद सक्सेना एक स्मगलर बने थे और इस फिल्म में एक सीन था जिसमें शरद सक्सेना ड्रग्स के नशे में ट्रक सहित समंदर में गिर जाते हैं। और उस सीन की शूटिंग शुरू होने से पहले शरद सक्सेना जी ने शर्ट के नीचे लाइफ जैकेट पहन ली थी और सीन के लिए शरद सक्सेना को किसी चीज से बांधकर पानी में उतारा गया। आधे पौने घंटे में सीन कंप्लीट हुआ और डायरेक्टर मुकुल आनंद ने सीन कंप्लीट होते ही पैकअप का आदेश दिया। डायरेक्टर के मुंह से पैकअप शब्द सुनते ही क्रू मेंबर्स अपना सामान पैक करने लगे और जैसे किसी जेल से छुट्टी मिली हो, लेकिन किसी का भी ध्यान शरद सक्सेना पर नहीं गया। वो शरद सक्सेना जो अभी भी पानी में फंसे हुए थे, क्योंकि उन्हें बांधा गया था और वो खुद बाहर निकलकर नहीं आ सकते थे। उन्होंने काफी आवाज लगाई लेकिन कोई उन्हें वहां से निकालने नहीं आया। सब सामान पैक करने में बिजी हो गए और काफी देर के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अपने एक असिस्टेंट के साथ लोकेशन का मुआयना करने निकले। प्रोड्यूसर के कानों में शरद सक्सेना के चीखने की आवाज पड़ी और उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो शरद है, इसे किसी ने बाहर ही नहीं निकाला।
प्रोड्यूसर ने तभी एक बोट मंगाई और शरद सक्सेना को वहां से बाहर निकाला गया और जिम्मेदार क्रू मेंबर्स की उस दिन ढंग से क्लास भी लगाई गई, जबकि कुछ को तो आइडिया ही नहीं था कि शरद के साथ क्या हुआ। शरद जब समंदर से निकलकर बाहर आए तो फिल्म यूनिट के एक आदमी ने इनसे कहा कि अरे शरद, कहां रह गए थे भाई, खाना भी नहीं खाया तुमने तो। शरद सक्सेना ने उस आदमी पर गुस्सा तो बहुत आया होगा, लेकिन कुछ बोले नहीं और चुपचाप खाना खाने लगे। और अमरीश पुरी साहब के साथ तो शरद सक्सेना जी ने कई फिल्मों में काम किया। अधिकतर फिल्मों में तो शरद सक्सेना अमरीश पुरी के चमचे के किरदार में नजर आए, लेकिन बाद में एक दौर ऐसा भी आया जब अमरीश पुरी ने विलन के रूप में निभाने जब कम किए, तो एक फिल्म में अमरीश पुरी शरीफ इंसान के किरदार में थे, जबकि शरद सक्सेना नेगेटिव रोल में थे। और फिल्म की कहानी के मुताबिक एक सीन में शरद सक्सेना को अमरीश पुरी साहब को थप्पड़ भी मारना था। शरद सक्सेना ने अमरीश पुरी जी को थप्पड़ मारने से इनकार कर दिया और उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि देखो भैया, हम तो आज तक अमरीश पुरी जी के चमचे ही फिल्मों में बनते आए हैं, अब हम अपने बॉस पर हाथ नहीं उठाएंगे। अमरीश पुरी को जब पता चला तो उन्होंने शरद सक्सेना ने कहा कि सीन को शूट करने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो वो मुस्कुराए। शरद जी के पास आए अमरीश पुरी और बोले कि ये तो फिल्म है बेटा, इसमें तो तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो। शरद जी ने तब भी काफी देर तक अमरीश पुरी पर हाथ नहीं उठाया और जब अमरीश पुरी ने उन्हें एक्टिंग के नियमों का हवाला दिया तब वो माने। और इस तरीके से इनका पूरा फिल्मी किस्सा रहा। हालांकि कॉलेज के दिनों का भी एक है कि जबलपुर में जब शरद सक्सेना इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इनकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हो गई जो नेतागिरी में बहुत रहता था, और उस लड़के का यूथ कांग्रेस के लड़कों से कुछ पंगा हो गया और एक दिन यूथ कांग्रेस के 10-15 लड़कों ने शरद सक्सेना के उस दोस्त को घेर लिया और खूब पीटा। दोस्त को बचाने के लिए शरद सक्सेना आगे आए तो इनकी भी जबरदस्त पिटाई हुई, सिर फोड़ दिया गया और उस दिन शरद को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गए। जिंदगी के किस्से हैं और इसी तरीके से जब जिंदगी आगे बढ़ती है तो कई किस्सों को लेकर साथ चलती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।